मुफ्ती साहब हज की फजीलत और ना करने के वईद। एक रिवायत में आता है कि जो हज जिस पर लाजिम हुआ वो हज ना करे तो यहूदी होके मरे, ईसाई होके मरे, मुझे उसकी परवाह नहीं। और कुरान के अल्फाज देखो कि वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, अल्लाह के लिए लोगों पर लाजिम है कि जो बैतुल्लाह जाने की इस्तात रखते हैं वो बैतुल्लाह का हज करें। आगे कुरान के अल्फाज देखो वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। आगे क्या अल्फाज है? वमन कफर फइन्नल्लाहा गनियुन अनिल आलमीन, जो इनकार करेगा तो अल्लाह तमाम जहान वालों से गनी है। क्या मतलब? बहुत बड़ी धमकी है कि जो नहीं आएगा ना इस्तिताअत के बावजूद, अल्लाह को उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये जब धमकी के अल्फाज वाजे नहीं होते ना, मुबहम होते हैं, तो बलागत का कायदा है कि ये धमकी छोटी नहीं होती बल्कि बहुत बड़ी होती है। तो अल्लाह कह रहे हैं मुझे फिर तुम्हारी जरूरत, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तो इस्लाम का एक रुकन है। आज क्या होता है, मैं हज पे जब गया था, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सारे बुड्ढे बुड्ढे बुढ़िया बुढ़िया आ रही होती हैं हज के लिए। ठीक है, अल्लाह उनको इस उम्र में तौफीक दे रहा है, अच्छी बात है। ना आने से बेहतर था कि चलो अब आ गए। मेरे भाई ये जवानी का काम है, समझते हो? जब जैसे ही पैसा आए सबसे पहला काम क्या करो? हज करो। उसको डिले करते हैं, सारे कामों से फारिग होकर, बच्चियों की शादियां, अपनी भी 4 टोटल मुकम्मल, सॉरी गलती से निकल गई, अपनी भी शादी हो गई, कुछ चीजें मेरे मुंह से गलती से निकल जाती, अपनी भी एक शादी हो गई, और फिर क्या है कि वो सारे बिजनेस से फारिग हो हुला के जब अब करने धरने का कुछ भी नहीं, अब बैठा हुआ है। क्या करें यार, बोरियत बहुत हो रही है। और दुखुल भी सारी किस्तें खत्म हो गई, देख लिया, कोई नई सीरीज भी नहीं आ रही, वो ड्रामा चल रहा था वो भी खत्म, नई फिल्म भी देख ली, ठीक है ना, सब कुछ हो हुआ कि क्या करें यार। आपको देखो, उनको मशवरा दो, चले हज पे ना चले? चलो ठीक है, कहाँ चलते हैं? ठीक है भाई, हम जो बुढ़ापे में भी जा रहे हैं, हम खुदा न खास्ता उनको बुरा नहीं कह रहे। नेकी तो जिस उम्र में की जाए, जब अल्लाह कबूल कर रहा है तो हम कौन होते हैं? लेकिन यार तुम बाकी तो सारे काम तुमने जवानी के लिए रखे हुए हैं, हज तुम मौखर कर रहे हो जब उर्तुगुल ड्रामे की सारी किस्तें खत्म हो जाएंगी। बुरी बात है ना ये। जब आप अल्लाह के हुक्म को वैल्यू नहीं दोगे तो अल्लाह आपको वैल्यू देगा। देखो, हज आपकी जिंदगी पलट देता है, तो जिंदगी पलटने की जरूरत जवानी में है। जवानी में चेंज हो गए, आगे खैर का बहुत ज्यादा मौका मिलेगा, बहुत मौका मिलेगा। दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी, जवानी में तौबा करना किसका काम है? पैगंबरों का काम है। तो हज में इंसान बाज दफा जिंदगी चेंज हो जाती है उसकी, जब वो अल्लाह के शायर देखता है ना, वहां पे कैसा लाखों का मजमा मिना से अरफात से निकल के मुजदलिफा चींटियों की तरह लोग होते हैं, कैसी एक अल्लाह की निशानियां नजर आती है वहां पे, कैसा दीवानों की तरह बैतुल्लाह का तवाफ। बकरीद के 3 दिनों में जो तवाफ ज़ियारत होता है ना, इतना रश पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। लाखों लाखों रुपए लोग खर्च करने के गए में और अल्लाह के घर के गिर्द घूम रहे होते हैं। जरा कभी छत से खड़े होकर हरम की छत से देखा करें, एक इंसानों का समंदर है और वो सारे बैतुल्लाह के गिर्द दीवानावार घूम रहे हैं। ये इस्लाम की अजमत देखने का मौका मिलता है, इससे इंसान के अंदर दिल तब्दील होता है। हज में बड़ी कुर्बानियां दी जाती हैं, और हज तो है ही सारी दीवानगी। हज के अक्सर अहकाम ऐसे जिनकी बजाहिर कोई लॉजिक नहीं है, अल्लाह ने कहा मेरे दीवाने बन के आओ, जैसे जैसे कह रहा हूं करते चले जाओ। कैसे अजीब अजीब काम करवाए जाते हैं। सबसे पहले हमसे हमारा लिबास उतरवा लिया, 3 पीस सूट और टाई में जो घुमा करते थे, बालों की कटिंग, और उनको 2 चादरें पहनाई जा रही हैं। अब इंसान के बच्चे बन के आना हमारे घर में। अगर दीवाने हो तो दीवानों वाला स्टाइल चाहिए। अभी वो जो ऑफिस इस स्टाइल में जाते हो ना, वो वाला स्टाइल बोलो नहीं चले। जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, जो अल्लाह के हुक्म के सामने सर झुकाना जानते हैं, अल्लाह से उन अहकामात की लॉजिक नहीं पूछते। जैसे शैतान ने पूछा था ना, क्यों सजदा करूं मैं आदम को, वाई, तो ये नहीं पूछते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया बेटे को ज़बह करो, ये हुक्म बज़ाहिर ज्यादा इलॉजिकल था कि मासूम बेटे की गर्दन काटने का हुक्म दिया जा रहा है। शैतान को जो हुक्म दिया सजदा करो, ये इतना इलॉजिकल नहीं था, लेकिन शैतान ने कहा इसकी लॉजिक क्या है, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं आग से बना हूं, ये मिट्टी से मैं क्यों सजदा करूं। आदम अलैहिस्सलाम को इससे ज्यादा अजीब हुक्म दिया गया, अपने मासूम बेटे को अपने हाथ से काट दें, ज़बह कर दें। सॉरी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसकी लॉजिक बोलो नहीं पूछ, कहा बेटा मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया तुझे काट दूं। बेटे ने कहा जब अल्लाह का हुक्म है तो भाई हम क्या कह सकते हैं, भाई काट दें आप, मेरा गला काट दें, ज़बह कर दें। तो हज इन अहकामात की भी यादगार है। तो आप जाते हैं हज पे,
वहां आप जानवर ज़बह करते हो, आप रमी करते हो, वहां शैतान नहीं है, वो तो एक निशानी है 3। लेकिन आप पत्थर मारते हो, रमी करते हो। क्यों? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यहाँ शैतान को कंकरिया मारी थी, जो आपको बहका रहा था कि अपने बेटे को क्यों ज़बह कर रहे हो, क्या बिगाड़ा इसने। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शैतान को दलाइल से जवाब नहीं दिया, पत्थर उठा के मारे। अल्लाह ने कहा तुम जाओ वहां कंकरियां फेंको। अब अल्लाह, वो तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, वहां तो सच्ची मुच्ची का शैतान था, मैं क्यों कंकरियां फेंकूं। तो इसका मतलब जब आपने क्यों कर लिया तो आप किसकी लिस्ट में आ गए? शैतान की। कैसा अजीब हुक्म है, जाके 7 कंकरियां मारनी भी ऐसे हैं। या तो होता ना वो उठा उठा के मारो तो समझ में आता है, ऐसे ऐसे फेंकनी है जाके। हाजी 10-15 लाख रुपए ये करने के लिए जा रहा हो, खर्च करता है ये काम करने, एक तूफान लोगों का कंकरियां मारने के लिए। क्यों? किसका हुक्म है भाई? अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का ऑर्डर है। लिबास उतार लिया अपना, कितना मुश्किल काम है अनसिला लिबास पहनना। 3-4 दिनों में दिमाग ठिकाने आ जाता है। फिर जब हम पहनते हैं ना अपनी शलवार कमीज, ऐसा सुकून मिलता है यार। मैं जब हज करने गया तो मिना में मैं तो 3 दिन सोया नहीं एहराम की हालत में ना, क्योंकि रश इतना बहुत, जितना भी वीआईपी है जो टेंशन होती है। फिर मिना में मेरा बिस्तर लग गया एक साहब के साथ, वो बगल मुझे दिखा रहे हैं अपनी के, देख ले भाई, यूं करके सो रहे हैं, उनकी बगलें माशाल्लाह। मैंने कहा यार इसको अब क्या करे आदमी, उनको क्या करे यार, ये मुझे क्यों दिखा रहे हो भाई। नींद ही नहीं आ रही हमें इस टेंशन से कि किसी के पसीने की स्मेल आ रही है, किसी की बगले का मुताला करने का मौका मिल रहा है, इसका क्या है। इंसान को घिन आती है ना इन चीजों से। लेकिन ला रफसा वला फुसूका वला जिदाल फिल हज, आपको चीखने चिल्लाने की इजाजत नहीं है कि क्या कर रहा है, तुझे तमीज नहीं है हज करने की। मैं ये भी कह सकता था ना उठा उठ, ये क्या मुझे बगल दिखा रहे हैं, बाजू नीचे कर। ना 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 ना, अल्लाह कहते हैं ये नहीं चलेगा वहां पे। अल्लाह क्यों नहीं चलेगा? अल्लाह कहेंगे क्यों किया तो किसकी फहरिस्त में? शैतान ने क्यों किया था? नहीं, झगड़ा वगड़ा नहीं है, जो जैसा है बर्दाश्त। ट्रेवल एजेंसी आपके साथ जुल्म ज्यादती कर रही है, चुप आके फिर गिलास लो इनके यहाँ पे। ट्रेवल एजेंसियां बड़ी होशियार होती है, उनको पता है आने के बाद कौन पूछता है, ठीक है ना। तो जो होगा क्यों की इजाजत नहीं है, क्यों वाला काम शैतान का है। फला रफसा वला फुसूका वला जिदाला फिल हज, कोई गुनाह नहीं करना, बदनजरी नहीं। मौके बदनजरी के बहुत मिलेंगे, ना 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 ना, यहाँ आपको नजर उठाने की इजाजत नहीं है, वहां भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा गुनाह है। अपनी बीवी से भी आप रिलेशन कायम नहीं कर सकते वहां पे एहराम की हालत में, तो नामहरम से कैसे आप लज्जत हासिल कर सकते हो। तो फिर एहराम की चादरें बनवाई जा रही हैं, खुशबू लगाने पर पाबंदी, बाल तोड़ने पर पाबंदी, जुए मारने पर पाबंदी। अब तो बड़ा वीआईपी हज हो गया। सहाबा कराम के तो 1-2 महीने के एहराम होते थे। हदीस में आता है बाज सहाबा के सरों में जुए गिर रही होती थी नीचे, ठीक है ना। कुर्बानी करो, हल्क कराओ। अब क्या करना है? अब तवाफ ज़ियारत करनी है। बकरीद के 3 दिनों में अल्लाह इतना रश होता है, इन 3 दिनों में क्यों का बोल दिया तो किसकी लिस्ट में आ जाओगे? क्यों नहीं? जाओ तवाफ ज़ियारत करो। इतनी पब्लिक, 3 अजमत वाले दिन है ना, ये याम नहर अजमत वाले दिन है। फिर क्या करें? तवाफ ज़ियारत करके वापस आ जाओ मिना। अभी तो आए थे, अल्लाह ने कहा अब वापस जाओ, बस जो मेरा बंदा होगा वो ये काम करेगा। आखिर में एंड क्या निकलता है? प्रोटोकॉल क्या मिलता है आपको? जब आपने इतनी कुर्बानियां दी, अरफात का वकूफ किया आपने, अरफात में लंबी दुआएं मांगना सुन्नत है, अरफात का वकूफ भी कर लिया, कुर्बानी भी हो गई, उसके सिले में अब हो सकता था अल्लाह ताला हुक्म देता कि अब मेरे बंदों को मुफ्त खजूरें बांटी जाए, मेरी तरफ से ऑर्डर है। ना ना, अल्लाह कहते हैं अब क्या होगा तुम्हारा? टेंट। जो थोड़ी बहुत पर्सनैलिटी दी बालों की वजह से, वो भी बोलो, जब वहां से आओगे सर चमक रहा होगा, लोग कहेंगे ये क्या हो गया, आप जाते हुए तो आप ऐसे इतने हसीन नहीं थे। कुछ लोग ये शेर सही, लेकिन ये बात खूब समझ लें, हज या उम्रे में हल्क कराना, टेंट कराना जरूरी नहीं है, कसर भी करा सकते हैं। सवाब 3 गुना ज्यादा है हल्क कराने में, समझते हो। लेकिन कसर कराना भी क्या है? बाल 1 तोरे के बराबर छोटे करना भी क्या है? जायज है। तो जो काम जायज होता है उस पे किसी को मलामत नहीं की जाती। मैंने जब पहली बार हज किया, मेरे इतने बड़े बड़े बाल थे, मैंने उन बालों की कुर्बानी देके टेंट करा ली। आपको पता है इतने बड़े बाल होने में बड़ा टाइम लगता है। हमने टेंट कराई, हमने कहा यार ये सुन्नत एक दफा हम जिंदा करेंगे, हल्क की सुन्नत, टेंट करा ली हमने। उम्रे में भी टेंट कराई, हज में भी टेंट कराई। दोबारा मैं उम्रे पर गया, मैंने टेंट नहीं कराई, मैंने कसर करा लिया। मैंने कहा चलो हल्क की सुन्नत जिंदा कर दी एक दफा, अब हम कसर करा लेते हैं ताकि घर में थोड़ी सी इज्जत हो हमारी। इसी की वजह से थोड़ी सी इज्जत घर में शादीशुदा आदमी की, क्या इज्जत होती है आपको पता?
تھوڑی سی بالوں کی وجہ سے عزت رہ گئی ہے، وہ بھی ٹرین کرا لی تو ختم ہو جائے گی، دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا. تو تھوڑی سی تو دہشت رہے نا، جڑ سے تھوڑی خاتمہ کرنا ہے دہشت گردی. خیر بہرحال ثواب حلق میں ہی زیادہ ہے، ٹرین کرانے میں ہی زیادہ ہے. لیکن میں نے کہا اب میں عمرہ کرتا ہوں تو حلق کراؤں گا، تو حلق قصر کراؤں گا. قصر کرا لیا. جہاز میں لوگ تانے دے رہے تھے مجھے، یار آپ مولانا ہو، آپ نے عمرہ کیا، ٹنڈی یہ کیسا عمرہ ہے، یہ کیسا عمرہ ہے. تو یہ پھر شرعی حدود سے کیا ہے، زیادتی ہے. جب اللہ نے اجازت دی ہے تو آپ کو ملامت کرنے کا حق، میں نے کہا اب تو میں قصر ہی کراؤں گا، کیونکہ آپ کو اعتراض کی ہو رہا ہے اس پہ، میری مرضی. تو اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں. بعض دفعہ بعض لوگ، میں جب جدہ میں تھا تو وہاں میں نے دیکھا بہت سے لوگ یہاں 5-6 سال سے جاب کر رہے ہیں، عمرہ نہیں کر رہے. وہ میں نے کہا کیوں نہیں کرتے عمرہ یار، تمہارے تو حرم اتنا قریب ہے. کہہ رہے یار ٹینٹ کرانی پڑے گی، ہم نہیں کرا سکتے. میں نے کہا قصر کرا لو یار. بعض لوگ ٹینٹ نہیں کرا سکتے، ان کو وہ کہہ رہے یار نہیں ہم نہیں، وہ کہہ رہے ہم ٹینٹ میں بہت عجیب سے لگ رہے ہوتے ہیں. تو جب اللہ نے آپشن دیا ہے تو چلو، میں نے کہا یار بالوں کی قربانی نہ دو، یہ تو اللہ نے اجازت دی ہے نا، تو قصر کرا لو. تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ قصر بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے آپ حج عمرے سے اس وجہ سے رک جائیں کہ ٹینٹ کرانی پڑے گی، یہ غلط ہے. عمرہ کریں ٹینٹ سے. اگر آپ کو بہت زیادہ نفرت ہے تو بہتر تو یہی ہے کہ کرا لیں، قربانی دے دیں اللہ کی خاطر. لیکن اللہ نے آپشن دیا ہے کس کا، قصر کا بھی آپشن دیا. ایک پورے کے برابر بال چاروں طرف سے کاٹ لیں تو بھی ٹھیک ہے. سمجھتے ہو؟ تو آئندہ اگر میں گیا تو میرا ارادہ ہے قصر کرانے کا، کہ قصر کرا لوں گا. تو ایسا نہ ہو میں عمرے سے یا حج سے آؤں، آپ بولیں یار یہ تو ویسے جیسے گئے تھے ویسے. آپ کو اعتراض کا حق نہیں ہے. میرے بال، میری ٹرین، میری مرضی، میری جیب کے ریال پیسے، میں ٹرین کراؤں یا میں قصر کراؤں. ہو سکتا ہے ٹرین کرا لوں میں کہ یار قربانی دے دو، دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کر دو. ایسی کی تیسی بعد میں دیکھیں گے ہوتا کیا ہے. ہو سکتا ہے یہ بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے قصر کر لیں. تو اپنے کسی کے ذاتی معاملات میں دخل انداز، کیونکہ میں پہلے جب عمرہ کیا نا، لوگ مجھے ہر آدمی